Hello my dear students, and today we are going to discuss paint. This is from your computer book and this is for class 1, right? So let's begin. Paint. So children, what do you understand by paint? पेंट जिसे हम MS पेंट भी कहते हैं, ये एक कलरफुल ड्राइंग प्रोग्राम होता है दैट इज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट. इट इज़ यूज टू ड्रॉ. इसका यूज़ किस लिए करते हैं? ड्रॉ करने के लिए करते हैं, कलर करने के लिए करते हैं और पिक्चर्स को एडिट और शेप के लिए करते हैं. ठीक है, अब हम पेंट प्रोग्राम को स्टार्ट कैसे करेंगे? सपोज ये आपका कंप्यूटर है, ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट आइकन पे जाएंगे. स्टार्ट आइकन पे जाने के बाद क्या होगा? स्टार्ट मेन्यू आपको दिखाई देगा. यहाँ पे आपको सारे प्रोग्राम्स की लिस्ट दिखाई देगी. फिर ये जो विंडोज़ एसेसरीज जो खुल के आया है यहाँ पर, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे. यू कैन स्क्रॉल डाउन टू सी विंडोज़ एसेसरीज. क्लिक ऑन विंडोज़ एसेसरीज और विंडोज़ एसेसरीज पे क्लिक करने के बाद आप कहाँ जाएंगे? पेंट पे. ठीक है, पार्ट्स ऑफ पेंट प्रोग्राम. अब पेंट प्रोग्राम के कौन कौन से पार्ट होते हैं? पेंट प्रोग्राम में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. ये वाले पार्ट को हम कहते हैं टैब्स. ठीक है, इस पार्ट को हम कहते हैं रिबन. ये जहाँ पर सारे आपको टूल्स दिख रहे हैं. और ये पार्ट है आपका ड्राइंग एरिया. ठीक है, अब टैब्स क्या होता है? जहाँ पे आपको होम ऑप्शन, व्यू are two main tabs which contain different commands. When you click on any tab, a ribbon appears. जैसे ही आप होम पर क्लिक करोगे या व्यू पर क्लिक करोगे, आपको ये वाला रिबन दिखाई देगा. ठीक है, रिबन क्या होता है? रिबन में डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं और जो प्रत्येक ग्रुप होता है उसमें डिफरेंट टूल्स होते हैं. दीज टूल्स आर रिक्वायर्ड टू मेक अ ड्राइंग. और ड्राइंग बनाने के लिए हमें इसी टूल्स की ज़रूरत पड़ती है. ड्राइंग एरिया. इट इज़ द ब्लैंक एरिया वेयर यू ड्रॉ एंड पेंट. ये ब्लैंक एरिया होता है, यहाँ पर आप जो भी चाहे ड्रॉ कर सकते हैं और पेंट कर सकते हैं. ठीक है, कलर्स ग्रुप. अब जो रिबन आपने ओपन किया, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसके राइट साइड में रिबन में यहाँ पे आपको बहुत सारे कलर दिखाई दे रहे हैं. ठीक है, इट इज़ यूज टू कलर. यू वॉन्ट टू फिल इन योर ड्राइंग. जो भी कलर आपको चाहिए, येलो, ग्रीन, रेड, वॉट एवर कलर. इवन यू कैन एडिट कलर. आपको कोई नया कलर बनाना है तो आप वो भी बना सकते हैं. टूल्स इन द टूल्स ग्रुप. तो सबसे पहले हम पेंसिल टूल की बात करते हैं. पेंसिल टूल इज़ जस्ट लाइक अ रियल पेंसिल. जैसे हमारा रियल पेंसिल होता है ना, लिखने के काम आता है, ड्रॉ करने के काम आता है, बिल्कुल ऐसे ही ये होता है. इससे आप ड्राइंग बना सकते हैं, आप स्ट्रेट बना सकते हैं, वेवी बना सकते हैं, कर्व्ड लाइन बना सकते हैं. इसके लिए आप बच्चों कहाँ जाएंगे? सबसे पहले होम टैब पर जाएंगे. ठीक है, होम टैब पे जाने के बाद, होम टैब यहाँ है, होम टैब पर जाने के बाद आप पेंसिल टूल यहाँ दिखाई दे रहा है आपको. पेंसिल टूल पे जाने के बाद आप साइज़ ले लेंगे. आपको मोटी चाहिए, पतली चाहिए, जैसी भी साइज़ आपको चाहिए वो आप ले लेंगे. उसकी जितनी चौड़ाई आपको चाहिए आप वो भी ले सकते हैं. फिर जो ड्राइंग एरिया है, इसमें आप पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, अब इरेज़र टूल का क्या काम होता है? आपने जो कुछ भी, सपोज़ आपने ये 3 लाइंस बना दी, लेकिन अब आपको 1 लाइन इरेज करना है, तो आप किसका यूज़ करेंगे? आप इरेज़र का यूज़ करेंगे. ठीक है, तो इरेज़र हम लाएंगे कैसे? सबसे पहले हम होम टैब पर जाएंगे. होम टैब पर जाने के बाद हम इरेज़र टूल पर क्लिक करेंगे. फिर हमें जो भी साइज़ चाहिए इरेज़र की वो ले लेंगे और फिर इरेज़र को हम ड्रैग करके यहाँ पर, या जो भी हमें इरेज करना है हम इरेज कर देंगे. इज इट क्लियर? नेक्स्ट, ब्रशेस टूल. अब ब्रशेस टूल में क्या होता है? ब्रशेस टूल हमारा रियल पेंट ब्रश होता है. अब इसमें हम सबसे पहले वही सेम प्रोसेस करेंगे. होम टैब पर जाएंगे, ब्रश में जाएंगे, जो भी साइज़ हमें चाहिए वो साइज़ हम ले लेंगे और फिर जो भी हमें ब्रश का जैसे भी यूज़ करना है अपने ड्राइंग में हम कर लेंगे. ठीक है, नेक्स्ट, शेप्स ग्रुप क्या होता है? अब शेप्स ग्रुप में आपको डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स मिलेंगे. जैसे कि आपको रेक्टेंगल मिलेगा, ओवल मिलेगा, इसके बाद आपको ट्रायंगल मिलेगा, एरोज भी मिलेंगे और बहुत सारे ऑप्शन, ये स्टार्स भी मिलेंगे. तो जो भी शेप्स आपको चाहिए, सबसे पहले आप होम टैब पर जाइए. होम टैब पर जाने के बाद लाइन टूल में, शेप्स ग्रुप में जाइए और शेप्स ग्रुप में जो भी आपको शेप चाहिए उसको ड्रैग कर लीजिए. लाइन टूल में क्या करते हैं? लाइन टूल से हम स्ट्रेट यानी कि सीधी लाइन या फिर
आड़ी तिरछी लाइन जैसे भी आपको खींचनी है आप खींच सकते हैं। सबसे पहले होम टैब पे, लाइन टूल पे, उसके बाद जो भी आपको चौड़ाई चाहिए वो यहाँ से सिलेक्ट किया, ड्रैग द माउस, और माउस को अब हम ड्रैग करेंगे लाइन जिस भी डायरेक्शन में हमें चाहिए वहाँ पर ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। रेक्टेंगल टूल क्या होता है? रेक्टेंगल टूल, यू कैन ड्रॉ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर विद रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल टूल से आप रेक्टेंगल या स्क्वायर टूल शेप बना सकते हैं। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले होम टैब पे जाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे, रेक्टेंगल टूल पे जाएंगे, फिर साइज बॉक्स में आएंगे। उसके बाद जो हमें बॉर्डर चाहिए वो हम बॉर्डर यहाँ से ले लेंगे, जो भी चौड़ाई चाहिए बॉर्डर की, फिर हम लोग माउस को ड्रैग करके यहाँ पर रेक्टेंगल बना लेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर रेक्टेंगल भी, ट्राइंगल भी या फिर दूसरे शेप्स भी बना सकते हैं। सेम एज ओवल टूल में भी जाकर के आप ओवल शेप बना सकते हैं। प्रोसेस सेम है बच्चों, पहले हम होम टैब पे जाएंगे, फिर ओवल टूल पर जाएंगे। ओवल टूल पर जाने के बाद जो भी साइज चाहिए, जितनी मोटी पतली, वो हम सिलेक्ट कर लेंगे और फिर माउस को ड्रैग करके हम ड्राइंग एरिया में बना लेंगे। फिल विथ कलर टूल, फिल विथ कलर टूल मतलब हमें इस ओवल को कोई भी कलर देना है, रेड, ब्लू, ब्लैक, तो हम इसमें फिल कर सकते हैं। प्रोसेस बच्चों, सबसे पहले हम होम टैब पर जाएंगे, इसके बाद फिल विथ कलर ऑप्शन में जाएंगे, जो भी कलर हमें चाहिए वो हम यहाँ से ले सकते हैं, या फिर आप कलर पैलेट में जा कर के वहाँ से भी जो कलर आपको लेना है वो ले सकते हैं। और फिर जो ये एरिया है इसके इनसाइड में आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और वो पार्ट कलर हो जाएगा, ठीक है। पॉलीगॉन टूल, पॉलीगॉन टूल इज यूज टू मेक अ शेप विद एनी नंबर ऑफ साइड्स। अब आपको जितने भी नंबर ऑफ साइड्स चाहिए वो आप इससे कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम होम टैब पर क्लिक करेंगे, फिर पॉलीगॉन पर क्लिक करेंगे, जो भी साइज हमें चाहिए वो साइज ले लेंगे, जो चौड़ाई हमें चाहिए लाइन की वो ले लेंगे। प्रेस द लेफ्ट बटन एंड ड्रैग द माउस, लेफ्ट बटन को हम प्रेस करेंगे और माउस से हम ड्रैग करेंगे। रिलीज द माउस बटन टू मेक अ लाइन, माउस बटन को हम रिलीज करेंगे लाइन बनाने के लिए। नाउ क्लिक एनीवेयर इन द ड्राइंग एरिया, अब ड्राइंग एरिया में आप कहीं पर भी क्लिक करिए। अ लाइन अपीयर्स अटैच टू योर प्रीवियस लाइन, आपको अपनी प्रीवियस लाइन से अटैच लाइन दिखाई देगी। रिपीट स्टेप 7 अंटिल यू मेक द फाइनल शेप, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से आपने 1 2 3 4 ऐसे शुरू किया, और ये जो 7 स्टेप पर आकर के आपको फाइनल स्टेप पे आने के लिए, फाइनल शेप को पाने के लिए आपको ये 7 टाइम्स रिपीट करना होगा, ठीक है। नाउ क्लिक ऑन द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द शेप, जो भी स्टार्टिंग पॉइंट है उस पर हम क्लिक कर देंगे। कर्व टूल क्या होता है? यू कैन ड्रॉ कर्व्ड लाइंस, कर्व्ड लाइंस हम बना सकते हैं कर्व टूल की मदद से। सबसे पहले होम टैब पर क्लिक करेंगे, फिर कर्व टूल पे जाएंगे, फिर साइज बॉक्स पे जाएंगे, फिर लाइन थिकनेस पे जाएंगे, माउस को ड्रैग करेंगे और जो भी हमें मतलब नाउ क्लिक ऑन द लाइन, ठीक है। तो लाइन को हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और उसको नीचे की तरफ ऐसे ड्रैग करके हम कर्व बना लेंगे, ठीक है। टेक्स्ट टूल क्या होता है? यू कैन राइट इन पेंट विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट टूल, टेक्स्ट टूल की मदद से आप लिख सकते हैं। सेविंग योर टूल, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टॉक अबाउट टेक्स्ट टूल। सपोज आपने कोई ड्राइंग बनाई, अब आप उस पर कुछ लिखना चाहते हो, है ना, तो यू कैन राइट यूजिंग टेक्स्ट टूल, टेक्स्ट टूल का यूज़ करके आप लिख सकते हो। सबसे पहले होम टैब पर क्लिक करो, इसके बाद में टेक्स्ट टूल पे आ जाओ, और टेक्स्ट टूल पे आने के बाद माउस को ड्रैग करो और पॉइंटर से ड्राइंग एरिया में ड्रैग कर लीजिए, ठीक है। तो एक आपको टेक्स्ट बॉक्स ऐसा दिखाई देगा, इस टेक्स्ट बॉक्स में कर्सर यहाँ पे ब्लिंक करता हुआ दिखाई देगा, और जब आप यहाँ पे जो भी चाहे आप लिख सकते हैं। अब आप अपने काम को सेव कैसे करेंगे? वाइल ड्राइंग यू मस्ट सेव इट साइड बाय साइड फॉर फ्यूचर यूज़, फ्यूचर यूज़ के लिए आप इसे सेव भी कर सकते हैं। फॉलो दीज स्टेप्स टू सेव योर ड्राइंग। क्लिक ऑन फाइल ऑप्शन, यहाँ पे आपको फाइल ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सेव ऑप्शन मिलेगा, सेव ऑप्शन पे जाइए और यहाँ पे आपको एक सेव एज ऑप्शन भी मिलेगा, ठीक है। टाइप द नेम फॉर द ड्राइंग एंड फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स, जिस नेम से आपको अपनी फाइल चाहिए आप उस नाम से यहाँ पर यहाँ नाम लिख सकते हैं, फिर आप सेव ऑप्शन पे जाकर अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। इसके लिए आप एक शॉर्टकट भी अपना सकते हैं, Ctrl+S, ठीक है। तो आपको बच्चों ये प्रोजेक्ट है, एक काइट आपको बनानी है, मैम ने आपको सारे स्टेप्स बता दिए हैं, तो आप एक सुंदर सी काइट अपने लैपटॉप पर बनाएंगे, ठीक है। नाउ
Tick the correct answer. Dash program is used to draw and color objects. So correct option is paint. Paint program is used to draw and color objects. Contains different groups. Ribbon contains different groups. इसके बाद है डैश टूल इज यूज टू ड्रॉ स्ट्रेट एंड स्लांट लाइंस. तो अगर आपको स्ट्रेट और स्लांट लाइन खींचना है तो हम लाइन का यूज़ करते हैं. डैश टूल इज यूज टू राइट योर नेम विद इन ड्रॉइंग. तो ये क्या है आपका ए टेक्स्ट. Write true, T for true and F for false statement. Colors group is at the left side of the ribbon. No, this is false, है ना, right side में होता है. Oval shape is used to delete a drawing. No, it's wrong. Oval shape का use हम oval बनाने के लिए करते हैं. Curve shape is used to draw a straight line. No, this is also wrong. Now the next is we can type text in paint program. Yes, this is true. So dash tool is used to draw straight and wavy lines. This is pencil. With the pencil tool you can draw straight and wavy line. Dash tool is used to erase any part of a drawing. This is eraser. ERASER, eraser. Dash group is used to draw different type of shapes. That is shapes. SHAPES. Next is राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग टूल्स. अब आपको ये बताना है कि ये कौन सा टूल है बच्चों. तो इसको हम लोग कर्व टूल कहते हैं. ठीक है. नाउ ये क्या है, इसको हम लोग इरेजर टूल कहते हैं. और ERASER ना, इरेजर. ओके, लेट मी राइट अगेन सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. इट्स इरेजर. ERASER. नाउ दिस इज ब्रश टूल. BRUSH. What is the use of paint program? Paint program is used to draw and color objects, right? Draw and color objects, right? Draw and color. Even you can write here draw and color objects. OBJECT, object, right? Which tool is used to make a shape with any number of sides? That is polygon tool, right? POLY, polygon. Okay. In MS Paint, Yash made a figure. Now he wants to add his name, so he does not know which tool. तो उसको text tool का यूज करना है ना. text tool का यूज करके वो बच्चा अपना नाम लिख सकता है, right? So children, thank you so much for watching. Bye.